क्या सिर्फ कुछ शब्द आपको बस 15 सेकंड में डरा सकते हैं, वो भी बिना किसी नॉनस्टर या जंप स्केयर के? चलिए आज एक ऐसी ही छोटी सी कहानी को परत दर परत खोलते हैं और देखते हैं कि ये हमारे दिमाग के सबसे गहरे डरों के साथ कैसे खेल जाती है। जरा सोचिए, क्या हो अगर आपको फोन आए और फोन करने वाला पहले से ही आपके घर के अंदर हो? सुनने में तो ये एक सीधा सा सवाल लगता है ना, लेकिन इसकी यही सादगी है जो इसे इतना खौफनाक बना देती है। ये सीधा हमला करता है उस जगह पर जिसे हम सबसे महफूज समझते हैं, हमारा अपना घर। डर की पहली कील बस यहीं से ठुकनी शुरू हो जाती है। बस कहानी खत्म। इतने से शब्दों में ही सुरक्षा का जो पूरा किला हमने बना रखा था वो ढह जाता है। पर सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? क्या है इस कहानी में जो इसे इतना असरदार बनाता है? चलिए इस डर की चीर-फाड़ करते हैं और इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। पता है, सबसे ज्यादा डरावनी चीजें वो नहीं होती जो किसी दूसरी दुनिया से आती हैं। असली डर तो तब लगता है जब कोई भयानक चीज हमारे अपनी जानी पहचानी दुनिया में, हमारे अपने घर में घुस आती है। और ये कहानी ये ठीक यहीं से शुरू होती है, एक बिल्कुल नॉर्मल सेफ जगह से। वक्त रात के 2:45 बजे। कुछ लोग इसे विचिंग आवर भी कहते हैं। ये वो वक्त है जब सब कुछ एकदम शांत हो जाता है, हमारी सुनने की ताकत बढ़ जाती है ना? और घर में होने वाली हर छोटी से छोटी आहट भी किसी बड़े खतरे का सिग्नल लगती है। तो कहानी लिखने वाले ने हमें जानबूझकर दिन के सबसे कमजोर पल में लाकर खड़ा कर दिया है। ये एक ऐसा सीन है जिसे हम सब जानते हैं, घर पर हैं, परिवार वाले भी साथ हैं, सब कुछ सेफ है। कहानी हमें इसी झूठी तसल्ली में, इसी झूठे आराम में ले जाती है और बस अगले ही पल इस तसल्ली को बेरहमी से तोड़ देती है। तो अभी तक सब कुछ नॉर्मल था, राइट? लेकिन अब कहानी में एक ऐसी नामुमकिन चीज होती है जो हकीकत की बुनियाद ही हिलाकर रख देती है। आवाज तो माँ की है, लेकिन रिक्वेस्ट वो बड़ी अजीब है। और फिर रिया का जवाब, मम्मी आप तो ऊपर सो रही हो ना? बस यही वो पल है जहां दिमाग घूम जाता है। ये एक सिंपल सा सवाल है, पर ये एक ऐसे भयानक कन्फ्यूजन को सामने लाता है जिसका कोई जवाब नहीं है। यही है इस कहानी का सेंटर पॉइंट। दो बातें जो एक साथ सच हो ही नहीं सकती। एक तरफ माँ ऊपर सो रही है, दूसरी तरफ वही माँ फोन पर कह रही है कि वो बाहर खड़ी है। अब रिया का दिमाग इस नामुमकिन पहेली को सुलझाने में लग जाता है। और पता है, असली डर इसी दिमागी कश्मकश से पैदा होता है। और फिर आता है फाइनल ब्लो। डर का सबूत किसी चीख या किसी डरावनी शक्ल से नहीं मिलता, नहीं, वो मिलता है दो बहुत ही मामूली एक्शन से जो सब कुछ बदल देते हैं। पहला, दरवाजा अपने आप खुलता है, ये कन्फर्म हो गया कि वो घर में अकेली नहीं है। और दूसरा, फोन कट जाता है, बाहरी दुनिया से कनेक्शन का जो एक जरिया था वो भी गया। अब वो फंस चुकी है, पूरी तरह से अकेली। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि कहानी में क्या हुआ। अब बात करते हैं क्यों की। आखिर इन चंद शब्दों में इतनी ताकत कहाँ से आई कि वो हमारे दिमाग को इतने अच्छे से हैक कर लेते हैं? देखिए, ये सिर्फ कोई अनजान खतरा नहीं है। हमारी लोक कथाओं में, हमारी दादी नानी की कहानियों में एक चुड़ैल के बारे में बताया जाता है जो अक्सर हमारे अपनों की आवाज निकालकर अपने शिकार को फंसाती है। अब जैसे ही ये जानकारी दिमाग में आती है, खतरे का पूरा मतलब ही बदल जाता है। अब ये सिर्फ कोई चोर या घुसपैठिया नहीं है, ये एक चालाक शिकारी है जो हमारे भरोसे को ही हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। तो कुल मिला के बात इन 4 चीजों पर आके टिकती है। पहला, एक जाना पहचाना माहौल। दूसरा, एक अनदेखा खतरा। तीसरा, एक ऐसा लॉजिकल कंफ्यूजन जिसका कोई हल नहीं है। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, कहानी का अधूरापन। देखिए, कहानी हमें कोई भूत प्रेत नहीं दिखाती, वो हमारे दिमाग में एक खाली जगह छोड़ देती है। और हमारा दिमाग वो उस खाली जगह को किसी भी राइटर की सोच से कई ज्यादा भयानक चीजों से भर देता है। और सच कहूं तो यही इस कहानी की सबसे बड़ी जीत है। ये आपको एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ जाती है जिसका कोई जवाब नहीं है कि रिया का क्या हुआ, दरवाजे के पीछे आखिर था कौन। याद रखिए, सबसे खौफनाक कहानियां वो नहीं होती जो सारे जवाब दे देती हैं। सबसे खौफनाक कहानियां वो होती हैं जो आपसे सवाल पूछती हैं।